गिरा था तो इन्होंने सबसे पहले वहां से तस्वीरें कैप्चर की थी। हमारे साथ मौजूद है अर्पित दास जी महाराज, बुंदेलखंड योगी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। मोनी दास जी अक्सर आज तक के जरिए अपनी वाणी को देश भर तक पहुंचाते रहते हैं और दीपांकर जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने सनातन धर्म के लिए लंबी यात्राएं की हैं और ऊपर दिखाइए हेलीकॉप्टर। देखिए एक तरफ बड़े बड़े वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए मुझे खबर मिली है दक्षिण भारत से जो सुपरस्टार है रजनीकांत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अमिताभ बच्चन, तमाम बड़े बड़े जितने भी सितारे हैं वो जमीन पर आ चुके हैं। लेकिन अयोध्या किस तरह से सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, दीपांकर जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, धर्म की ध्वजा का वाहक क्या अयोध्या बनने वाला है? अयोध्या नगरी में आप मौजूद हैं, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्या है भावनाएं श्री राम के प्रति? मैं समझता हूं कि वर्तमान में आध्यात्म को नया मार्ग देने वाला और यहीं से काशी और मथुरा का मार्ग प्रशस्त होगा, मैं ऐसा समझता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, चित्रा जी, ये बदली हुई अयोध्या है। ये वो अयोध्या है जो नए कलेवर में है, नए जेवर में है और नए तेवर में है, जो प्रभु राम का स्वागत कर रही है। और ये स्वागत कर कैसे रही है? ये बाजू में बहता हुआ ये गंगा, ये सरयू, ये इतरा कर बता रहा है कि राम आ रहा है, साधारण नहीं। ये पहला मैं ऐसा वक्त देख रहा हूं, मैंने त्रेता युग नहीं देखा, यहां जितने बैठे हैं किसी ने नहीं देखा होगा, मगर त्रेता जैसा वैभव यहां देख रहा हूं। एक चीज दिमाग में खटकती थी, अब वो भी बंद हो गई। यहां खड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग, पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं, पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सैकड़ों खड़े लोग मात्र सनातनी है, जाति इनकी कोई नहीं, सिर्फ हिंदू है। ठीक है, अब हिंदुत्व का अलग जगाते हुए यहाँ से आप नजर आ रहे हैं। मौनी महाराज जी आपके पास आते हुए, राम हिंदुस्तान की प्राण शक्ति है, वो चेतना है। अब जब इस धरती पर आपकी मौजूदगी है, श्री राम को किन शब्दों में आप अपनी भावनाएं अर्पित करना चाहेंगे? राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा, राम प्राण है, राम ध्यान है, राम हमारी अभिलाषा, कण कण में राघव है बसते, सब मन में राघव है बसते, कलरव की है गुण गाता, शरयू के घाटों पे दिखते, राम हमारी परिभाषा, हर श्वासों में राम रम रहे, हर आंखों में एक आशा, राम हमारे आने वाले, जय जय तेरी प्रभु आशा, कृपा करो रघुनंदन प्यारे, पूर्ण हो सबकी आशा, विषय मिटा दो, दोष मिटा दो, विजय करो प्रभु से आशा, हर घर में खुशियाँ छा जाए, हर घर में खुशियाँ छा जाए, दुखिया भी हो सुख राशि, सकल विश्व में राम राज हो, यही वंदना सुख राशि। कृपा सिंधु भगवान राम के आगमन से पूरा विश्व आह्लादित है। आज सारे लोग एक प्रार्थना करते हैं, कामी ही नारी प्यारी जीवी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सारे लोग इसी भाव से उपस्थित हैं, सबके एक एक कण में राम राम दिखाई पड़ता है, क्योंकि राम के बिना कोई जीवन का साकार रूप हो ही नहीं सकता है।
सभी में राम है, सभी की आस है, सभी की श्वास है, सभी की आशा है, सभी की निष्ठा है, सभी के विश्वास है, सभी के कर्म है, सभी के धर्म है, सभी की श्रद्धा है, सभी की आस्था है और सभी के अंतिम आस है राम। राम के अलावा संसार शून्य है। अब सर्वधर्म संभाव के जरिए क्या आगे बढ़ेगी सनातन की ये परंपरा जो सदियों से यूं ही चली आ रही है? अर्पित दास जी महाराज आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है ऐसा कि राम राज्य के बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना अब इसी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से हिंदुस्तान में हो जाएगी? चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि कल 22 जनवरी का जो दिन है वो भारत की सनातन की स्वाधीनता के रूप में गढ़ा जाएगा। भारत में जो सनातन धर्म राजनीति के वजह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जैसे 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता दिवस होती है, ऐसे ही 22 जनवरी इस सनातन की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और पूरा विश्व इस अयोध्या की तक एक निहार रहा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में लोग आज तक खोल के बैठे होंगे कि कब वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उनको दिखाई दे और कब मेरे रघुनंदन की वह अद्भुत झांकी 5 वर्ष के मेरे रघुनाथ जी, जिस वक्त उनकी छटा जब उनके मुख से वह पट हटेगा, मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया उनको देखते रह जाएगी। और आपके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस अयोध्या की जब कल्पना की थी, जब भगवान 14 वर्ष बाद आए थे, गोस्वामी ने लिखा था, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सखल शोभा के खानी, वहीं सुहावन तिबित समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। वही आज 10 पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। भक्ति महारानी कालीन बिछाए हैं इस अयोध्या की गली गली में और भक्तों का स्वागत कर रही हैं। ये पीछे बहती कलकत मां सरयू निर्मल हो गई हैं। और कल 12:20 पर जब मेरे रघुनाथ जी उस भव्य अपने नूतन ग्रह में प्रवेश करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये अयोध्या तो एक झांकी है, अब बहुत जल्दी मथुरा काशी भी हम सब देखेंगे। अब यहीं से आप लोगों के हुंकार फिर शुरू हो गई है। बिल्कुल, मथुरा काशी लेकर ही रहेंगे, लोगों का मन नहीं भरा। अयोध्या नहीं। मैं लौटूंगी। महेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, 1990 से लेकर आज तक की बदलती हुई अयोध्या आपने देखी है। पीछे जो सरयू नदी बह रही है, इसमें बहुत सारा पानी बह चुका है जिसने अलग अलग रंग भी देखे हैं। कभी लाल रंग जिसने इस अयोध्या को सूना कर दिया था, तो आज वो रंग है जो श्री राम के नाम को अपने में समेटे हुए। तब में अब में किस तरह का फर्क पाते हैं और बड़ा सुंदर निमंत्रण भी आपको मिला है, तो जरा बताइए इसके बारे में आप। चित्रा जी, मैं सबसे पहले जो है इस राम की पैड़ी से आज तक के चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और कल अपने ही जन्म स्थान में जा रहे हैं और भी बाल रूप में जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि रामली ने मुझे बहुत बड़ा जो है दायित्व दिया। बाल रूप में जा रहे हैं जी। जितना भी रामलला का मुकदमा चला कोर्ट कचहरी में, मैं सबका साक्षी रहा, चाहे सीबीआई कोर्ट लखनऊ में, चाहे सीबीआई कोर्ट रायबरेली में, या राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है, जितने साक्ष्य सबूत न्यायालय में दाखिल किए गए वो हमने सब दिए और सारे फैसले आए कि ये राम मंदिर है। सौभाग्य राम जी ने दिया। और 14 जनवरी 1992 को राम भक्त नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात हुई। अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में उसी रामलला के दरबार में आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी तस्वीर वहाँ पे खींची थी, तब वो एक राम भक्त थे, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। 32 वर्ष बाद मेरी मुलाकात राम भक्त नरेंद्र मोदी राम भक्त प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और मैंने 32 वर्षों से कैमरा नहीं उठाया है और इसी वजह नहीं उठाया कि जब राम मंदिर बनेगा तब उठाऊंगा, ये मेरा अपना संकल्प था। अब मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होगी तो मुझे हो सकता है सौभाग्य मिल जाए। उसी स्थान पे वो आ रहे हैं जहां कभी हमने 14 जनवरी 1992 को राम भक्त के रूप में उनकी तस्वीर की थी, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी ने जितना सौभाग्य दिया है वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और है वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, राम जी ने जो लिखा हुआ है वही होगा। अब आपके पास आते हुए त्रिपाठी जी, अब मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार सवाल उठते हैं करण त्रिपाठी जी ये कहते हुए कि अब तो कम से कम जब राममयी हो गई है अयोध्या, तो क्या अब आप लोगों के लिए अपनी भावनाएं प्रकट करना थोड़ा मुश्किलों भरा चुनौती भरा होता है? अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है तो एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता के तौर पर आप अपनी भावना कैसे प्रकट करेंगे? देखिए चित्र, अयोध्या के धरती से आपको जय श्री राम। जितने समस्त श्रद्धालु यहाँ हैं अयोध्या वासी हैं,
करता हूं और एक कांग्रेस नेता के रूप में अगर मैं अपनी बात कहना चाहूं व्यक्तिगत रूप से, तो मेरी जन्मस्थली रही है, जी। मेरी कर्मभूमि रही है, तो मैं इससे दूर कहां रह सकता हूं। दूसरी चीज, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म उस धरती पे हुआ जहां भगवान श्री राम पैदा हुए। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है। पहली बात तो मैं भगवान श्री राम की अगर बात करूं, भगवान श्री हम आदर्श हैं, तो हमारे आराध्य हैं, हमारे जीवन का आधार है। भगवान श्री राम को न राजनीति में लाना चाहिए, न उन पर कोई राजनीति होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस उसको किस रूप में देखती है। ऐसा नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो 22 तारीख को पार्टी में जो कार्यक्रम है आपका प्रतिष्ठक, उसमें नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। 22 को नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है गुरुजी कि 22 तारीख को जो नहीं आ रहा है वो धर्म विरोधी हो जाए या रामद्रोही हो जाए, ये आप नहीं कह सकते हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत विशाल है। पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र जो बना हुआ है देश के अंदर, चित्रा जी, वो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहा है और ये जनता ठुकरा रही है इन लोगों को। देखिए, कोई इनको स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं फिर बता रहा हूं, पूरी जनता ठुकरा चुकी है इनको। कांग्रेस ने केवल आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, नहीं किया है, वामपंथियों का सपोर्ट करने